सुमिरन भजन को लेकर आज आपसे एक बात करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे अधिक सुमिरन भजन करता है? फिर चाहे वो आपका यार दोस्त हो, चाहे घर परिवार का व्यक्ति हो, या आपने उसे साथ संगत में देखा हो। आप लोग विचार करें कि वो कौन सा व्यक्ति है जो मुझसे अधिक सुमिरन भजन करता है। आप लोग सोचो, तब तक मैं आपको एक और बात बताता हूं। अभी कुछ रोज पहले गुरु के भंडारे में गया तो आमतौर पर जैसे सुबह आंख खुल जाती है 3 बजे, ठीक रात्रि के तीसरे पहर 3 बजे आंख खुल गई तो आसपास का नज़ारा देखा। बहुत सारे लोग सो रहे हैं और उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सुमिरन कर रहे हैं। कई लोग आंखों को बंद किए हुए पालथी मारे चुपचाप नाम जप रहे हैं। बहुत से लोग पालथी मारे हुए हैं और सर पर उन्होंने कपड़ा ढका हुआ है, और कई लोग भजन के आसन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कानों में अंगूठे डाल रखे हैं। भाई, बड़ा ही रोमांचित करने वाला ये समय है, जहां एक और दुनिया में हर तरफ हम यही देखते हैं कि लोग धन के पीछे भागे जा रहे हैं, लोग मैं मेरी में पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ये नज़ारा जहां पर लोग परमात्मा को याद कर रहे हैं। कोई फिक्र नहीं है, कोई पास में लेटा हुआ है, कोई जग रहा है, कोई खांस रहा है, कोई कहीं जा रहा है। व्यक्ति ने आंख बंद की हुई है और नाम जप रहा है। बंद आंखों से सर के ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, बस चुपचाप अपना काम कर रहा है। यहाँ आकर पता चलता है कि हम कितने भजन बंदगी वाले व्यक्ति हैं। ताज्जुब तो जब होता है जब और बारीकी के साथ उठा और चलते हुए देखा कि कौन कौन ऐसा कर रहा है। तो देखा वृद्ध माताएं कर रही हैं, बहनें कर रही हैं, भाई कर रहे हैं, बुजुर्ग कर रहे हैं। ऐसे लोग कर रहे हैं जो भाई डंडे के सहारे चलते होंगे, क्योंकि उनके पास डंडा रखा हुआ है। ऐसा डंडा रखा है जिसे पकड़कर वो चलते हैं। वो डंडा रखा हुआ है, व्हील चेयर साथ में पड़ी हुई है, उसके बावजूद कोई बुजुर्ग नाम की भजन बंदगी कर रहा है। भाई यकीन मानिए, एक बार तो ऐसा लगा जैसे ये है सच्ची कमाई। जैसे गुरु समझाते हैं, संत महात्मा समझाते हैं कि संसार झूठा है, यहाँ कोई अपना नहीं है, इसलिए तुम अपना काम करो, सत्य नाम को जपो, गुरु नाम को जपो और इस भव सागर को पार कर जाओ। क्या हमें ये सूझी नहीं आती? ना हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब एक और ये नज़ारा देखा तब ऐसा लगता है अनेकों करोड़ों ऐसी जीवात्माएं हैं जो सुबह उठकर इस झूठे संसार में रहते हुए भी उस सत्य नाम को जपती हैं। इसीलिए आपसे आज ये जो कबीर साहिब ने कहा है, झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, सत्य नाम की जान ले, चले जो भव जल जीत। अभी भी अनगिनत ऐसी विरला जीवात्माएं हैं जो इस संसार को झूठा समझकर उस सत्य नाम को जप रही हैं। और जो नजारा हम देख रहे हैं आप उसे अनुभव कर सकते हैं। और यदि आपने कहीं भंडारे में गए हैं तो ऐसा ही नजारा देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो मैं कहता हूं जाओ पूरे गुरु के किसी भंडारे में और ये नज़ारा देखो। अच्छा, ये नज़ारा सुबह देखा और भाई यही नज़ारा शाम को भी देखा। सुबह की तरह पांडाल में शांति नहीं थी, शोर था, क्योंकि अधिकतर लोग जगे हुए थे, बच्चे भी बोल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़े आराम से सुमिरन की बैठक पर बैठे हुए हैं, नाम जप रहे हैं, भाई भजन कर रहे हैं। जब ऐसे देखते हैं लोगों को सुमिरन करते हुए, भजन करते हुए, तो मन में खुद ये लालसा आती है कि भाई हम भी सुमिरन करें, हम भी भजन करें। सो भाई खुद भी सुमिरन करने बैठे। फिर मालिक की मौज, जितनी देर बैठ सकी उतनी देर सुमिरन किया, थोड़ी देर भजन किया, फिर सो गए। फिर अगले दिन सुबह उठे, उसी तरह देखा कि लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, खुद भी अपना काम किया। चूंकि सुबह सुबह गुरु का सत्संग होना होता है तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। उसी समय मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति मुझसे बड़ी आग्रह करता हुआ बोला। पहले तो उसने अपना परिचय दिया,
फिर वो मुझसे मेरा परिचय जानने लगा। फिर वो मुझसे कहता है, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। मुझसे कहता है, मैंने आपको सुमिरन करते हुए देखा है, भजन करते हुए देखा है, आपकी बैठक बहुत अच्छी है। क्या आपके घर में कोई इसी तरह नाम का सुमिरन भजन करता है? उससे प्रेरणा लेकर आप ये सब कर रहे हैं? या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे भी अधिक सुमिरन भजन करता हो? तो भाई मैं भी आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो आपसे ज्यादा सुमिरन भजन करता हो? भाई हम लोग ये जानना जरूर चाहते हैं कि हमसे ज्यादा रईस कौन है, घर में, परिवार में, दोस्तों में, गली मोहल्लों में। जब अपने आप को सबसे अधिक रईस देखते हैं तब हम खुश होते हैं। दूसरों को देखते हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जेलिस भी होते हैं, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है और अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हम में से सुमिरन भजन करने वाला व्यक्ति कौन है। यहाँ पर देखा, एक साथ कितने लोगों को सुमिरन भजन करते देखा, तब पता चलता है भाई कि हम तो कुछ नहीं हैं। एक और बात बताता हूँ आपको, एक बीवी लंगर की सेवादार थी, उसमें वो प्रसादे बनाया करती थी। भाई लंगर की ड्यूटी कोई आसान काम नहीं है। भंडारे के वक्त लंगर की ड्यूटी बड़ी सख्त मानी जाती है। बीवी अपनी सेवा करती और जब समय मिल जाता तब वो सुमिरन करने बैठ जाती। इधर उधर देखती, जहां उसे जगह मिलती वहीं बैठकर नाम जपने लग जाती। अब वहीं अन्य जो लोग सेवादार हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही समय मिलता है गपशप शुरू कर देते हैं, इधर उधर की किस्से कहानियां करने लगते हैं, या फिर जहां जगह मिलती है वहीं बैठकर सो जाते हैं। देखो, जो लोग नाम की कमाई करते हैं उन विषय में एक बात समझो। कुछ लोगों की तो तैयारी पहले से ही होती है। जैसे उन्होंने अपने घर में जब आंख खोली देखा कि माता पिता सत्संगी हैं और वो नाम जप रहे हैं, उन्होंने देखा तो वो भी वैसा ही करने लग जाते हैं। बहुत सी ऐसी जगह भी देखी गई हैं कि नई शादी हुई, बहू घर में आई और जहां आई वहां लोग सत्संगी थे। उसने देखा कि वहां उसके सास ससुर नाम की भजन बंदगी करते हैं, उसने भी नामदान लिया और फिर वो भी यही करने लग गई। तो यहाँ सब बातों में एक बात खास तौर पर जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जैसा हम लोग देखते हैं वैसा ही हम करने लग जाते हैं। अब इसे छोटे से उदाहरण से समझो कि कुछ लोग माना किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, वहां पर सबको एक जैसी तनख्वाह थोड़ी मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। जैसा जिसका औहदा होता है उसी के अनुसार उसे तनख्वाह मिलती है। अब यदि एक चपड़ासी ये कहने लगे कि भाई मुझे भी अफसर जैसी तनख्वाह चाहिए और वो वाद विवाद शुरू कर दे, तो क्या नतीजा निकलेगा? उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसे वो तनख्वाह तो नहीं मिलेगी ना जो अफसर को मिल रही है। ठीक इसी तरह हम लोग हैं, हम लोगों में कोई व्यक्ति नाम की भजन बंदगी नहीं कर रहा है और वो फिर भी फल रहा है, फूल रहा है, उस पर धन दौलत अधिक है, तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं। बताओ, हम तो भजन बंदगी करते हैं और ये कुछ नहीं करता। तो एक बात दिमाग से निकाल दो कि सांसारिक दौलत से परमार्थिक दौलत का कोई लेना देना नहीं है। परमार्थ में ये देखा जाता है कि किस व्यक्ति के दिल में तसल्ली कितनी है। एक तरफ जिसके पास माना सब कुछ है लेकिन वो फिर भी कंगालों की तरह है, उसके मन में सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, अभी भी वो लोगों से ईर्ष्या करता है, घर परिवार के लोगों से उसका बैर है, वो खुद से ही दुखी है। अब बताइए, ऐसे व्यक्ति से अपनी तुलना कैसे करोगे? भाई नहीं कर सकते। परमार्थ का जो रास्ता है वो अलग है, उस पर कुछ अलग मिलता है और स्वार्थ के रास्ते पर कुछ अलग मिलता है। देखो, एक बात तो पक्की है, चाहे स्वार्थ का रास्ता हो चाहे परमार्थ का, मृत्यु अटल सत्य है। सत्संगी की भी मृत्यु होती है और गैर सत्संगी की भी मृत्यु होती है। ये नहीं कि सत्संगी की मृत्यु होगी तो कुछ विशेष रूप से होगी और किसी गैर सत्संगी की होगी तो किसी विशेष तौर पर होगी। परमात्मा सबको अपने पास एक तरह से ही बुलाता है। अब जिसके नसीब में
जैसी ख्वारी होनी होती है वो वैसी होती है। ऐसा विधि का विधान लिखा गया है, जिसने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही होंगी, ध्यान रखिए। लेकिन जो व्यक्ति सुमिरन भजन करता है, परमार्थ के मार्ग पर चलता है, वो इस मृत्यु से डरता नहीं है। अब जैसे उसने मुझसे पूछा कि आपसे अधिक भजन बंदगी कौन करता है, तो सबसे साधारण सा इसका उत्तर है, हमसे ज्यादा भजन बंदगी करने वाले हमारे उस्ताद हैं, हमारे गुरु हैं। भाई उन्होंने मन को जीत लिया, ये सुमिरन भजन करके ही तो जीत लिया। और फिर उनके गुरु ने उन्हें वो शक्तियां दी जिससे आज वो हमारी संभाल कर रहे हैं। आप विचार करके देखो और गहन अध्ययन भी करो, चाहे रिसर्च करो, ढूंढो लोगों को, किसी भंडारे में जाओ, हर व्यक्ति से जो नामधारी है, सेवादार है, उससे पूछो क्या वो दुखी है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। भाई यदि कोई ये सोचता है उसके पास बहुत सारी हाट हवेलियां हो, तो ऐसी इच्छाएं तो भाई कभी किसी की पूरी नहीं हुई। लेकिन जाओ किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सेवादार से पूछो क्या तुम्हें कोई कष्ट है। सांसारिक रूप से वो चाहे कुछ भी बोले, परमार्थ रूप से यही कहेगा कि उससे ज्यादा प्रसन्न चित्त इस संसार में कोई नहीं है। मैं कहता हूं यदि वो व्यक्ति जो सुबह उठकर चाहे आधा घंटा ही सही नाम की भजन बंदगी करता है, उससे काल बहुत दूर रहता है भाई। और भाई मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो यही अनुभव करता हूं कि हर व्यक्ति मुझसे अधिक भजन बंदगी करता है। क्योंकि यदि हम भजन बंदगी करने वाले होते, सही तरह से यदि हम भजन बंदगी कर रहे होते, तो अभी तक जो हमारे अंदर मोह ममता है संसार के प्रति, इस शरीर के प्रति, जो क्रोध है लोगों पर, इच्छाओं के ना पूरे होने पर, ये सब द्वंद्व दूर हो गए होते। इससे पता चल जाता है अभी हमारी भजन बंदगी कुछ नहीं है। तो भाई सुबह से ही ये अभ्यास करो कि मैं अच्छा भजन बंदगी करने वाला बनना चाहता हूं और बन के रहूंगा। जैसा मन में विचार करोगे वैसे ही बन जाओगे। एक बार एक कथा भी सुनी है कि एक व्यक्ति ने किसी संत से कहा कि ये जो सुना है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही हो जाता है, क्या ये सच है? मैं इसे अनुभव करना चाहता हूँ। संत ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, उस कोठरी में जाकर बैठ जाओ और अपने आप में ये विचार करो कि तुम एक भैंस हो, भैंस। अब वो व्यक्ति संत की बात मानकर एक कमरे में बंद होकर बैठ गया और उसमें ये विचार अपने आप आने लगे कि वो भैंस है, ये अनुभव करने लगा। कहते हैं वो 4-5 रोज वहीं रहा और धीरे धीरे ये विचार करता रहा। यकीन मानिए वो 5वें दिन उसकी ये हालत हो गई कि वो पूरी तरह से अपने आप को भैंस ही समझने लगा। जैसे भैंस ग्वाली करती ना, मुंह चलाती रहती है, ज्वाली करती, ठीक इसी तरह वो मुंह भी चला रहा था। संत ने खिड़की खोली, गेट जो था उसे ना खोलकर बाहर से खिड़की खोली तो देखते हैं वो व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है। संत ने उससे कहा तुम एक काम करो, इस खिड़की से बाहर आ जाओ। तो वो बहुत देर ये विचार करने लगा कि मैं तो भैंस हूं और मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं इस छोटी सी खिड़की में कैसे बाहर जाऊं। संत ने उसे कई बार ये बात कही, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जब संत ने उसे चेताया, उसे हिलाया, तब जाकर उसकी चेतना टूटी। वो अपने आप को समझ सका कि मैं वाकई एक मनुष्य हूं, भैंस नहीं। और कहां वो अपने आप को भैंस मानने लगा था। तो भाई जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो देखो इस छोटे से सत्संग में एक बात खास तौर से ये समझाई गई है कि हमें ये जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति कितना भजन सुमिरन करने वाला है। खुद से विचार करना चाहिए कि हम कितने सुमिरन भजन करने वाले हैं। हर चीज में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो इस चीज में भी प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि तुम कितनी भजन बंदगी करते हो कितनी नहीं। अपने आप में तसल्ली होनी चाहिए कि हम गुरु के सच्चे आशिक हैं, सच्ची नाम भक्ति करते हैं।